सुनो यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमेन। सुनो इस वचन से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब हम प्रभु में चलते हैं तो नो डाउट दुष्ट हमें रोकेगा। बोलो, शैतान पूरी कोशिश करेगा, हालात भी दे सकता है, आपको कई चीजें गड़बड़ करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन इस विषय को जो दुष्ट करेगा हमारे साथ, क्रिश्चियनिटी में भी ये गलत प्रचार हो रहा है कि आपको यीशु मसीह में चलना है तो दुख सहने पड़ेंगे, आपकी परीक्षा परमेश्वर लेगा। मैं समझता हूं ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। ये विषय बाइबल का ये नहीं है। बोलो, अगर आप आज का अगर आप अपने हालातों पर फतेह डालना चाहते हो तो जानते हैं हम हालातों पर कैसे फतेह डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर का प्यार और उसकी जो हमारे लिए इच्छा है वो क्या है ना। जैसे मान लो एक परिवार है, एक बाप है, उसकी बेटी है, बेटा है, तो अब बेटी को वो पढ़ाना चाहता है ना, कोई बहुत आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता है, बेटे को भी बहुत पढ़ाना चाहता है, कोई बड़ा ऑफिसर या बिजनेसमैन बनाना चाहता है। ये पापा की इच्छा है। अब बच्चों को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे, पापा हमारा कुछ नहीं है, ऐसे कहेंगे। बोलो, अरे ध्यान दो मेरी बात पर, क्योंकि आपका ध्यान देना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूं ये आपके दिल में जब बैठ गया, अगर एक बेटी या बेटे को पता चल गया कि हमारा पापा हमारे लिए कितनी अच्छा दिल रखता है, कितना हमारे लिए सोचता है, कितना हमारे लिए मेहनत करता है, हमें कितना बड़ा ऑफिसर बनाने के लिए पढ़ाई कराता है, हमारा सब चीजों का ख्याल रखता है, तो हमें यह समझ आ गई कि उसकी इच्छा कितनी अच्छी है। आप उसके लिए बुरा कुछ सोच सकते हो? बोलो, या ऐसे सोच सकते हो जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में बताया जा रहा है आपका परीक्षा लेगा परमेश्वर। जितने भी हालात आएंगे बताया जाता है ये हालात तो आने हैं, ये यीशु में होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो बाइबल ये कहती है हमारा दुश्मन दुष्ट शैतान है, ठीक है। और वो, आप तो संसार से आए हो, प्रभु को तो नहीं जानते, यीशु को तो नहीं जानते, परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते अच्छे से। तब वो कोशिश करता है जब आपका मन पूरा नहीं है, जब आपका विश्वास पूरा नहीं है, आपको परमेश्वर से रिश्ता पूरी तरह से आपका सेट नहीं है, अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप दृढ़ नहीं होते, तब वो कोशिश करेगा काम करने की। हालात दे सकता है, कुछ ऐसी चीजें कर सकता है, मोहल्ले के लोगों से विरोध करवा सकता है, आपकी बेइज्जती करवा सकता है, आपको ताने मरवा सकता है, रिश्तेदारों से, मोहल्ले से, लोगों से, यारों से, मित्रों से। ओ उल्लू तू केड़े पासे तुर पिया, अच्छा तू ही ईसाई बन चले। हो सकता है ये जो अपने शिवसेना वाले प्रधान जी है, इनको भी कुछ लोग बोले, इनका भी मन शैतान खराब करे किसी के द्वारा। ये दुष्ट करेगा, ये वो कोशिश करेगा। तो ये जो छोटे मोटे काम, हालात, ये वो चीजें आएगी, इसको हम परमेश्वर की परीक्षा कहकर, इसका मतलब हमारा मन ये हो गया कि परमेश्वर कर रहा है, तो ये दिमाग में हमारे विश्वास गलत है, ये गलत पॉइंट बैठ गया लोगों के अंदर, ये ऐसे नहीं चाहिए। बोलो, अब देखो यीशु बात कर रहे हैं, यीशु बात कर रहे हैं कि अच्छा, यीशु ने कई वचन है ना अलग, जिनसे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे एक यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले, ठीक है। तो इस वचन का मतलब क्या निकाल दिया गया? अच्छा, क्रूस का मतलब दुख, जैसे यीशु ने दुख से क्रूस पर, आपको भी ऐसे सहने पड़ेंगे, मरना पड़ेगा। अरे क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब यीशु मसीह ने कोई ऐसे अपने ऊपर उठा के रखना है, ये वाक्यालंकार है। कोई पास्टर अपने ऊपर क्रूस उठाकर रखता है रोज? आप पकड़ के रखते हो कोई क्रूस?
बोलो मुझे, कोई क्रूस है आपके पास जो आपने रोज उठाया है, सलीब पकड़ कर रखते रोज? तो ये यीशु मसीह ने वाक्यालंकार शब्द यूज किया है, फिगुरेटिवली। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि तुम लोग ये याद रखो तुम्हें कहां से छुड़ाया गया है। तुम्हारा पहले जीवन क्या था, तुम कितने पापी थे, कितने बुरे थे, तुम मौत में थे, तुम्हें मैंने छुड़ाया। तुम्हें याद रखना है मन में कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब इस सिचुएशन में मतलब क्रूस की बात यह हुई है कि तुम्हें यह याद रखना है कि तुम मौत में थे, तुम्हें अब मैंने जीवन दिया है। इसीलिए प्रेरित पौल ने एक जगह पर कहा है, कहता क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख था, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। अब क्रूस के साथ क्या जुड़ा? उद्धार। क्रूस के द्वारा क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और जिस चीज के द्वारा सामर्थ है, उद्धार है, उद्धार का मतलब क्या है? साल्वेशन। साल्वेशन जो शब्द परमेश्वर ने दिया है बाइबल में, मुझे यह बताओ आप लोग, क्या वो साल्वेशन शब्द सिर्फ आत्मा का उद्धार की बात हो रही है? नहीं, उसमें गुड हेल्थ, हर तरह की बात परमेश्वर कर रहे हैं, हर तरह के उद्धार की जो इस जीवन से भी जुड़ा हुआ। अब परमेश्वर जब क्रूस के द्वारा हमें इतनी अच्छी जिंदगी देने का जो वचन दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो वो क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा? या क्रूस का मतलब ये होगा कि तुम्हें दुख सहने, दुख उठाने होंगे? अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, पूरा मौत ली, हमारी पीड़ा को उसने लिया, तो अच्छा परमेश्वर यीशु दो तरह का है। एक तरफ हमसे प्यार करता है इतना ज्यादा और हमारे लिए अपनी मौत लेता है, हमारे दुख को अपने लिए लेता है, और दूसरी तरफ कहता है अब मैंने तो तेरा दुख उठाया है, मौत तेरी ली है, अब मैंने भी तुझे दुख देने हैं भाई, फिर मुझे पता लगेगा तू मेरा है। नो 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 नो, ये प्रभु ऐसा नहीं है। बोलो, अब ये आपको समझना क्यों जरूरी है? यही बातें आप जब आपके अंदर बढ़ गई, अब सब हालातों पर फतेह पाने लगोगे। ये याद रखो, क्योंकि शैतान इतना चालाक है, वो जानता है जब ये नियम से, कानून से बाहर है, इनको अच्छे से परमेश्वर की इच्छा, उसने क्या किया, कैसा उसका प्रेम है, क्या किया, ये अच्छे से नहीं जानते, तो वो हमारे जीवन में क्या करेगा? काम कर सकता है। याद रखो, इस विषय को अच्छे तरीके से सीख लो। तो अब यहां पर यीशु मसीह ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो क्या पत्थर दोगे? अगर तुम्हारा बच्चा मछली मांगे क्या सांप दोगे? पानी मांगे तो क्या उसको कड़वा कोई जहर दोगे? नहीं ना। तो यीशु मसीह ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देते हो? अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें। बुरे होकर, तो क्या स्वर्गीय पिता तुमसे ज्यादा अच्छी चीजें नहीं देगा? कितना अच्छा वचन है ना ये हमारे लिए। तो यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उसकी इच्छा हमारे लिए बहुत बड़ी है, गुड इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा। ठीक है। तो अभी ये जो विषय है हमें और समझना होगा अच्छे से कि इस समय परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए वो क्या है। क्योंकि हमारा युद्ध है शैतान से, उसकी सेना से, और हम युद्ध जीत सकते हैं सही ज्ञान और सही मन से। आमीन। हारेंगे कौन लोग? शैतान की जुक्ति में फंसेंगे कौन लोग? जो लोग परमेश्वर के राज्य को अच्छे तरीके से जानते नहीं है। याद रखो,